हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना यानी कि प्रकल्पना के प्रकार यानी काइंड्स यानी टाइप्स के भाग। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के कुछ प्रकार भी हैं। यह अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वह इस अनुसंधान में मार्गदर्शक करती है। लेकिन यदि उपकल्पना सही तरीक़ों से नहीं बनाया हुआ हो तो अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान में मार्ग से भटकाव भी हो सकता है। सामाजिक घटनाओं, तथ्यों, समस्याओं की प्रकृति अति जटिल होती है, इसलिए वैज्ञानिक शोध में अनेक प्रकार की प्रकल्पनाएं प्रयोग में लाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 मैंने एग्जाम्पल लिया है जो आप यूज़ करते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो प्रकल्पनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है यहाँ पे वुड एंड हेड उनके अकॉर्डिंग। तो पहला जो है अनुभवी, तो अनुभवी समानताएं बताने वाली प्रकल्पनाएं होती हैं, यानी उपकल्पना में उन अनुभव की भी काफ़ी महत्व है। उसे अनुसंधानकर्ता को एक अंदाजा होता है, साथ ही पूर्व अनुभव द्वारा वह एक अनुसंधान के सीमाओं का परिसीमन करते हैं। इसे उस अनुसंधान के बारे में नेविगेशन मार्गदर्शन कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि इस प्रकार पानी जहाज के कप्तान यानी कैप्टन समुद्र के बीच में रहकर या हवा जहाज के पायलट आसमान के काफ़ी ऊंचाइयों में रहकर मार्गदर्शक यंत्रों के द्वारा अपने जहाज की मार्गदर्शन कर लेता है, ठीक उसी प्रकार पूर्ण अनुभव भी अनुसंधानकर्ता के लिए उपकल्पना में ठीक यही काम करने का काम करता है। ये वे प्रकल्पनाएं हैं जो कि व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों आदि पर आधारित होती है। यदि वे ऐसी प्रकल्पनाओं का आधार सामान्य है तथापि वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जा सकता है। उपकल्पना में विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों का काफ़ी महत्व है, जो कि अनुसंधानकर्ता जहाँ शोध करेगा वहाँ के लोगों का विचारधाराएँ किस स्तर के हैं जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सभी जाति धर्मों के लोगों का धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक मान्यताएं होती है, इसको भी छोड़कर कार्य करना संभव नहीं हो सकता। सामाजिक निषेध, पारिवारिक निषेध और नियंत्रण आदि होती है, इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। साथ ही व्यवहार, प्रतिमानों की संस्कृति जो विचारधाराओं से प्रभावित रहती है, व्यवहार प्रतिमानों को भी लेकर चलना पड़ेगा, तभी एक उत्तम प्रकल्पना का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित प्रकल्पनाएं। तो अनुसंधान जो कि जटिलताओं और संघर्षों से ही भरा हुआ होता है। किसी भी अनजान जगह पर आप जाते हो, जाकर अनजान लोगों के बीच में आपको रहना पड़ता है। अनजान सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन निश्चित रूप से जटिल है करना, लेकिन अनुसंधानकर्ता अपने विज्ञान के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा उन सारे जटिल अवस्थाओं में की खोज का पूरा काम कर लेता है। तो इन प्रकल्पनाओं का निर्माण अनुभव से एकरूपता पर आधारित विभिन्न कारकों में तार्किक और संबंधों का प्रशिक्षण करने के लिए किया जाता है। इनमें सामग्री संकलन के पश्चात कारकों के तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर सामान्यीकरण किया जाता है। अनुसंधान में संभवतः तर्क की ही बातें होती है। अनुसंधानकर्ता अपने और या फिर सूचनादाता के तर्कों से तथ्यों का संकलन करता है, डेटा कलेक्ट करता है। कहा जा सकता है कि तर्क अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बगैर प्रकल्पना का गठन संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, विश्लेषणात्मक स्तरों में संबंध बताने वाले प्रकल्पनाएं। तो गाइस इस प्रकार की प्रकल्पनाएं जो जटिल आदर्श क्रमों से भी अधिक होती है, इनका जो यूज़ है परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी भी अनुसंधान में कारक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सृष्टि में कोई भी क्रिया का काफ़ी बड़ा महत्व होता है और अगर क्रिया ना हो तो कोई कार्य भी नहीं हो सकता है। अंततः समाज या सृष्टि एकदम शिथिल हो जाएगी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, अपने जीवन यापन के लिए अनेकों क्रियाकलापों को करता है। कहा जा सकता है कि मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन ही अनुसंधान है, रिसर्च है। साथ ही क्रियाकलापों का पारस्परिक अंतर संबंध, इसकी भी जानकारी अनुसंधानकर्ता को होनी चाहिए कि कोई भी घटना
क्रम या स्थिरता कैसी हुई है, इसके पारस्परिक संबंध क्या है, तभी अनुसंधानकर्ता इसकी गहराई तक जा सकता है और पारस्परिक अंतर संबंधों को जान सकता है, जो अनुसंधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उपकल्पना के प्रकार में ये भी महत्वपूर्ण है कि प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक अस्त्रों में संबंध बताने वाली होनी चाहिए। इससे प्राकल्पना का महत्व और बढ़ जाता है और अनुसंधान में काफ़ी सहूलियत हो जाती है।